बेटी ने की पिता की शिकायत, जिस पर आज महिला थाना परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया एवं सभी पक्षों के बयान लिए गए। मामले में शरद विश्वकर्मा प्रताड़ित के पति का कहना है कि उनकी पत्नी नीता विश्वकर्मा एवं उनका पुत्र हर्ष विश्वकर्मा एवं मेरा दामाद मुझे आए दिन घर से निकालने की धमकी एवं जान से मारने की धमकी देता है। मेरा घर जो विक्टोरिया अस्पताल के सामने स्थित है, वह मैंने व मेरे भाई ने संयुक्त रूप से खरीदा था। मेरे भाई ने, पुत्र ने, दामाद ने मार्केट से लाखों का कर्ज लेकर रखा है, जिसे वह चुकाने में असमर्थ है, जिसके चलते वह मुझ पर अपना हिस्सा भी बेचने का दबाव बना रहे हैं। अब इन लोगों को कर्ज चुकाने के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो यह मकान बेचना चाहते हैं और मैं अपना हिस्सा नहीं बेचना चाहता हूं। मेरा दामाद, बेटी, बेटा मुझे कागज़ों पर साइन करवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिसके चलते आए दिन मेरी झूठी शिकायत करते रहते हैं। कुछ दिन पहले इन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। जैसे ही यह बात मेरी बहन सीमा को पता चली, तो वह मुझे आधी रात में लेने आ गई। ओमती थाने में मैंने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। दूसरी ओर नीता विश्वकर्मा का कहना है कि शरद विश्वकर्मा आए दिन उनसे गाली गलौज करके बात करता है एवं उनसे मारपीट भी करता है, जिसमें इसकी गवाह उनकी बेटी अनुष्का विश्वकर्मा, दामाद चंद्रकांत विश्वकर्मा एवं उनका पुत्र हर्ष विश्वकर्मा है। हम पर झूठे झूठे आरोप लगाए जाते हैं कि हम यह घर खाली करके चले जाए। कई बार बोला जाता है। मेरे पति शरद विश्वकर्मा का कहना है, यह घर मेरे द्वारा खरीदा गया है, आप लोग इसे खाली कर दो। मेरे पति शरद विश्वकर्मा मकान खाली करने के लिए दबाव बनाते हैं। मैं आपका मेरा नाम शरद विश्वकर्मा। क्या समस्या है आपकी? जी, मेरी समस्या है कि मेरी मिसेस, मेरे लड़का और मेरी लड़की तीनों मिलके और मेरा दामाद मेरे को घर से बाहर निकाल दिए, जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने मेरे साथ 2-3 बार लड़ाई झगड़ा भी किया। 4 महीने पहले मेरे घर से निकाल दिया। मैं अपनी सिस्टर के यहाँ रहता हूँ, वहीं खाता पीता रहता हूँ और मेरी लड़की एक झूठी रिपोर्ट लिखवाती है कि मैं जहर खा के आत्महत्या कर लूँगी और उनको फंसा दूँगी। इसके पहले भी अपनी ससुराल में अपनी सास की, अपने जेठ की और जेठानी की फर्जी रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसकी कापी मेरे पास है। इन्होंने ये रिपोर्ट दी है महिला थाने में, और जबकि मैं उनकी सास से भी जाके मिला। मेरी लड़की ने मेरी बगैर इजाज़त के कोर्ट मैरिज शादी की थी, जिसमें मेरी मिसेस और मेरे लड़के के साइन है। इन्होंने फर्जी शादी करके मेरे ऊपर दबाव डाला और मेरी लड़की ने झूठी रिपोर्ट लिखवाई। और मेरा दामाद वहाँ से रोज़ फ़ोन करता है कि पिताजी को घर से निकालो, क्योंकि उनके माँ बाप ने उसको, लड़के को, दामाद को घर से निकाल दिया है। क्या, कहाँ न रहते हैं आप? मैं रहता हूँ विक्टोरिया अस्पताल के सामने, और मेरी लड़की की ससुराल है गुप्ता कॉलोनी। गुप्ता कॉलोनी में मेरी लड़की की सास और जेठ जेठानी इतने सज्जन पुरुष हैं कि क्या रहा। उसके बाद भी मेरी लड़की ने उनके बारे में फर्जी रिपोर्ट लिखवाई थी, झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी, जिससे तंग आके उन्होंने खुद अपने लड़के को घर से निष्कासित कर दिया है ना। और मेरा दामाद है जो बाहर 1 महीने बाहर ड्यूटी करता, फिर वापस आके घर में 15-15 दिन रहता है। और मेरी लड़की यही 4 साल हो गए शादी को, 3 साल आज तक अपने मायके नहीं जा रही, ससुराल नहीं जा रही, भी रहती यहाँ परेशान। इसका आप पूरे जो हमारे मोहल्ले में, पूरे समाज में, पूरे परिवार में, पूरे रिश्तेदारी में आप पता कर सकते हैं। मेरे को जान से मारने की धमकी। अभी मेरे को 10 तारीख को मेरे को मारा, मेरा चश्मा फोड़ा, मेरे लड़के ने 3 बार मेरी गर्दन दबानी गई। इसके पहले भी लॉकडाउन पर समय पर उसने पुलिस पे का हाथ उठाया था, जिसका ओमती थाने में जब बंद भी हो गया था थोड़ी देर के लिए, पर उसको छुड़वाया गया। अभी मैं 3 महीने से अपनी सिस्टर के घर में ही रह रहा हूँ। और मैं पिछले 10 वर्ष 12 साल से मैं, अब मेरा भाइयों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मेरे भाइयों, मेरी भाभी कुछ का व्यवहार अच्छा नहीं था, इसलिए मेरे उनसे संबंध ख़त्म हो चुके हैं। और इस सारे संबंध ख़त्म होने की जड़ है मेरी भतीजी साची विश्वकर्मा, जिसने घर में लड़ाई झगड़ा की और हम परिवार के बीच में एक दरार डाल दी। उसके बाद से कोई लेना देना नहीं था। अभी 3-4 महीने पहले मेरा भाई, मेरे को पता चला कि मेरे भाई को परेशान कर रहे हैं लोग। मेरे घर राखी बांधने आया, उसके बाद इन लोगों ने झगड़ा किया। उसके बाद मेरा मंझला भाई भी आया था और ये भी आए थे दोनों। मेरे मंझले भाई ने कर्ज ले रखा है और मेरे बड़े भाई के बच्चों ने बहुत कर्ज ले रखा है सबको इसे। तो इन लोग मेरे भाई के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, इस मकान को बेचिए कैसे भी करके। और मेरा भाई को पिछले 3 महीने से उन्होंने खाना पानी सब बंद कर रखा है। आप उसका चेक कर सकते हैं बैलेंस। पूरा पेमेंट वो अपने बच्चों को देता था। अपना घर होने के बाद वो मेरे घर पर रह रहा है, अलग रह रहा है। इन लोग उसको खाना नहीं देते हैं, उसको अपने घर में रख ले रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है
कि आपको यदि खाना खर्चा मिल रहा है तो आप पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग करें। इस एज में आपको अब मोहल्ले के लोग आके बचा रहे हैं। मुझे लोगों ने, पड़ोस के आके लोगों ने फ़ोन किया, 4 फ़ोन आए मेरे पास कि आपके भाई को मार रहे हैं। मैं मजबूर होकर फिर इनके घर पे गई हूँ, और जब भी मैं गई तो मैं शाम को भी इस समय नहीं गई। आपका नाम? मेरा नाम है सीमा मिश्रा, ये निवासी? मेरा सबसे बड़ा भाई है। मैं अंधेर जो में रहती हूँ, और ये मेरा सबसे बड़ा भाई है जिसके साथ इन लोग बदतमीजी करा। और मेरे मंझले भाई ने बहुत लोगों से कर्ज ले रखा है, और इसके बच्चों ने भी बहुत कर्ज ले रखा है, इसकी पत्नी ने। आए दिन इनकी घर कर्जदार आते रहते हैं। मेरे को 27 साल हो गए पति के साथ रहते हुए। मेरा पति कमाता नहीं, मैं टिफ़िन का काम करती हूँ। वो मुझे पैसे नहीं देता, मारता है। देखो ये सबूत है मारने का, कि मारता है, हमेशा हाथ उठाता है, गला दबाने देखता है। और इसकी बहन मुझे बहुत इंटरफेयर करती है कि मतलब मेरे पास में आओ, मेरे पास रहो, मेरे को पैसे दो, मेरे को ये करो। ये आई घर में झगड़ा करके, वही प्रूफ है, पूरी वीडियो हाँ, है। झगड़ा करके इसने मेरे पति को ले गई। मेरे घर में खाना खा तू, मेरे घर में रह, अपने पति से संबंध मत रख, मेरे से संबंध रख। जान के मार, हाँ, जान से मारने की धमकी देती है, बच्चों को देती है। छोटे छोटे बच्चों को बोलती काम कर, देवर के बच्चों को, तुम कमाते नहीं, कब तुम गरीब हो। और घर बेचने का सवाल है, घर तो बेचूंगी तभी तो मैं किसी को कर्जा दूँ। कर्जे का देना नहीं है, भाई को देना। हाँ, भाई को देना है। हम और दोनों भाई का मकान है, वो अपना बेचना चाहता है। जैसे आप बताएगा आपके ऊपर बहुत कर्ज है क्या आपके ऊपर? नहीं, मेरे ऊपर कोई कर्ज कुछ नहीं है, मेरे भाई का पैसा है, मेरे भाई को देना है मेरे को। जिसने शादी कराया और जिसने घर बनाया। और ये बेटी के बारे में बोल रही, तो बेटी के बारे में ये बहुत गलत बोल रही है, और ये बदला ले रही है मेरे से इतने सालों का। ये आती नहीं थी घर में, इसको पुराना घर था, इसको पुराने घर से पूरा हिस्सा मिल गया था, हाँ, चौथा हिस्सा। और ये मकान आपका नाम? लेके मेरा नीता विश्वकर्मा। निवासी कहाँ रहते हैं आप? हम लोग वहाँ विक्टोरिया के सामने। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।